बेगूसराय में एक महिला की हत्या करने के बाद उसके लाश को ही गायब कर दिया गया। ये पूरा मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुरा का है, जहां पे एक 10 साल पहले एक प्रीति नाम की लड़की जो बेगूसराय के रतनपुर की रहने वाली थी, उसकी शादी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुरा के एक सोनू कुमार नाम के व्यक्ति से शादी हुई 10 साल पहले। और शादी होने के बाद 3 साल बाद एक बच्ची हुई। और बच्ची होने के बाद लगातार जो है प्रीति के साथ जो है सोनू मारपीट करता था और पैसों की डिमांड करता था कि पैसे चाहिए। तो कुछ पैसे जो है प्रीति के घर वालों ने उसके दामाद को दिया भी, वहाँ गए, उनको समझाया सारी चीज़ें, लेकिन लगातार लड़की के साथ उसके पति के द्वारा लगातार उसको मारपीट किया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था। और उसके बाद जो है लड़की के घर वालों को अचानक 21 जुलाई को सूचना मिलती है कि आपकी बेटी की मौत हो गई। जब घर वाले पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद पता चलता है कि बेटी की लाश को जो है घर से गायब कर दिया गया है और कहाँ जो लाश है वो भी नहीं पता। तो पता चलता है कि ये जो है बताते हैं उनके ससुराल वाले कि आपकी बेटी ने जहर पी लिया और पीने के बाद उसकी मौत हो गई, उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो भैया घर वाले जो माता पिता हैं लड़की के, वो वहाँ पहुँचे भी नहीं और उसके पहुँचने के पहले लड़की की जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ये जो है आप समझ सकते हो कि कितनी आनंद फानन में ये सारी चीज़ें की गई कि किसी के हाथ ना लग जाए, पुलिस के हाथ ना लग जाए और पोस्टमार्टम के बाद जो सच्चाई है वो सामने ना आ जाए, इसके डर से उस लाश को ही गायब कर दिया गया। उसको आनंद फानन में जो है किसी तरीके से जला के राख कर दिया गया। और उसके बाद जब घर वाले जाते हैं और जाने के बाद कहा जाता है कि आपकी बेटी ने जहर पी के सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करने के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो है लड़की के पिता जो है मुफस्सिल थाना में जाके ये जो है कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि इस तरीके से मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। और खुद जो है एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 6 से 7 साल की है, वो सारी घटना के बारे में बताती है कि किस तरीके से उसकी माँ के साथ जो है ये सारी चीज़ें की गई और कितना दर्दनाक वो जो है एक बच्ची के मुंह से सुनने में लगता है, आप सोच सकते हैं। मेरी चाची और मेरे चाचा मिलके और मेरी मझली चाची सब मिलके, उनके बेटा बेटी सब मिलके मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती जहर पिला दी थी। मेरी मम्मी नहीं पी रही थी, जिद करके पिला दी। और रात को हमको रो रहे थे तो हमको एक दूसरे रूम में बंद कर दी और हम खूब रोते रोते सो गए थे। तो हम सुबह को उठे तो हमको दीदी तैयार करके स्कूल भेज दी और बोली क्या से स्कूल चल जाओ, स्कूल से आएंगे तब मम्मी रहेगी। हम स्कूल से आए तो मेरी मम्मी नहीं थी। हम पूछे मम्मी कहाँ गई, तो दीदी बोली मम्मी शाम को आएगी। और उसी दिन 1-2 बजे मेरी नानी सब आई थी तो हमको नानी सब यहाँ पे लेके आई। तो आप माँ को देखे थे, आप अपने मम्मी को देखे थे? हाँ। हाँ। किस हालत में मम्मी थी? मम्मी को जहर पिलाया गया था तो मम्मी को जिया रहा था तो मम्मी एक बार उल्टी की और फिर नहीं कर रही थी। तो हम मेरे भैया सब मिलके हमको मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले गए, हमको रूम में बंद कर दिए थे। आपको रूम में बंद कर दिए थे? हाँ। उस समय आपके पापा कहाँ थे? मेरे पापा भी उनके साथ ही थे। आपके पापा भी उनके साथ थे? हाँ। अच्छा, सब मिल करके ऐसा कर रहे थे? हाँ। तो आप जब स्कूल से आए, कहा गया कि शाम को मम्मी से भेंट होगी। हाँ। तो शाम को मम्मी से भेंट हुई? नहीं। क्या हुआ? हम 1-2 बजे हमको नानी लेके चली आई थी तो हमको कॉल पे बात भी नहीं हुआ, तो हमको शाम को क्या हुआ हमको नहीं पता। बेटा, ये भी कहा गया है कि जो आप बोले हैं पुलिस को कि आप नहीं देखे, आप सोए हुए थे, क्या मैटर है उस पर? वो हमको वो चुन्नी दी सिखाई थी कि बोलना क्या, हम रात को सो गए, हमको कुछ नहीं पता है। ऐसा क्यों बोला गया आपको?
हमको नहीं पता। और दीदी बोली क्या और चुन्नी दीदी बोली क्या माथा में इसको तेल दे दो और नानी नहलाएंगे तो सब देखेंगे ना। तो तुम बोलना क्या इसको मम्मी को देखी, इसको दांती पे दांती लग गया था और हमको मम्मी को कोई नहीं दिखाई। अच्छा, ऐसे जानकारी मिली थी कि आपके बच्ची के साथ ये घटना घटी, आपके बच्ची की हत्या कर दी गई है और लाश को लापता कर दिया गया है। गांव वाले ने यहाँ फ़ोन किए। अच्छा, फ़ोन करने के बाद पता चला कि हमारी बच्ची को मार दिया है। मैंने फ़ोन पर जब आपको बातचीत हुई तो पता चला बच्ची को मार दी गई। मार दी गई। आप उसके बाद घटनास्थल पर पहुँचे? बच्ची के ससुराल? जी, पूरे परिवार के साथ पहुँचे। क्या स्थिति थी वहाँ? वहाँ बच्ची नहीं मिली। एगो हम देखे जो उतरी पहने हुए था, उसको हम देखे। कौन था उतरी जो पहने हुए था? माधव था। मैंने आपके बच्ची का कौन था? वो? देवर था। आपके बच्ची का देवर था? जी, वो उतरी पहने हुए था? उतरी पहने हुए था। हमको देखा तो देखने के बाद भाग रहा था। अच्छा, उसके परिवार वाले भी सब ग्रामीण घेर लिया और परिवार वाले सब भाग गए। अच्छा, देखते ही भाग गए सब। क्या लगा आपकी बच्ची खुद सुसाइड की या उसकी हत्या हुई है? क्या लगा? वहाँ के लोग क्या सूचना दी आपको? सूचना दिए जो आपके बेटी को मार दिया है। अच्छा, जी तो इसके लिए आप लोग पुलिस थाना में आवेदन दिए हैं? जी, हाँ? आवेदन दिए हैं। तो थानाध्यक्ष का क्या कहना है? थाना अध्यक्ष कहना है जो ठीक है, आप आवेदन दिए तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। यानी केस दर्ज हो गया है? केस दर्ज हो गया। थाना जो है आपके बच्ची के ससुराल तक गई है? पुलिस जांच पड़ताल करने गई वहाँ? जी हाँ, गए हैं। गए हैं। जी, तो ये सारी बातें हो गई आपके साथ, आपके बच्ची के साथ, तो अब आगे क्या करेंगे आप? FIR दर्ज हुआ। अब FIR कानूनी कार्रवाई जो होगा वो होगा। अच्छा, ओके। आपका आरोप है कि आपकी बच्ची की हत्या हुई है, जी। जैसा गांव वाले के बारे में कहते हैं कि फ़ोन आया। जी, आखिरकार जो आपकी बच्ची थी, एक चीज़ बताइए, आपके बच्ची की शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? लगभग 10 साल। 10 साल। जी, तो 10 साल शादी पहले हुई थी, उसकी एक बच्ची भी है, जी। तो उसकी हत्या क्यों हो सकती है? जी, 3 साल के बाद ये बच्ची का जन्म है। मात्र 3 साल के बाद बस बच्ची जन्मी? ये 3 आपकी साल। नतनी जन्म ली थी? जी, अच्छा। और उसके बाद ससुराल वाले माने हमारे दामाद जो थे सोनू जी बार बार उसको प्रताड़ित करते थे अच्छा। कि नहरा वाला से पैसा मांगो। हाँ। नहीं तो मारपीट करते थे। हम लोग यहाँ से जाते थे, पैसा भी देते थे और सबको कह करके सुलझाते भी थे कि हमारे बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए, जो कहिएगा हम खड़ा हैं आपके सामने। अच्छा। तब इतना 2 महीना 3 महीना में बार बार होते रहता था। ये ड्रामा होते रहता था। जी, तो ये हत्या किस तारीख को हुई है, कुछ बता सकते हैं? कल कितना तारीख था? अच्छा, 20 तारीख। 20 तारीख नहीं, कल 20। चलिए बोलिए। 20 तारीख। 20 तारीख की जी। हत्या हुई है। तो 20 तारीख की हत्या का कारण क्या था? फिर रुपया मांगा गया था या घर में आपसी विवाद था? सर, रुपया मांगा गया या विवाद था, ये हमको कुछ पता नहीं चला। अच्छा। केवल वहाँ से सूचना आया कि जो आपका बेटी ख़त्म हो गया। तब हम लोग यहाँ से सब जितने परिवार वाले थे सब गए। ये सूचना आपको किनके द्वारा मिला? तो बोल दिए गाँव वाले। गांव वाले। एक चीज़ बताइए, तो अब पुलिस प्रशासन जहां आपने केस दर्ज की जी, और आपने कहा कि पुलिस घटनास्थल तक गई, जांच पड़ताल कर रही है, केस भी दर्ज हो गया है, जी। तो अब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस बच्ची को देखिए, पालन पोषण जो होगा ये और फांसी मांगते हैं। अच्छा। हत्यारे को फांसी होना चाहिए। नाम वगैरह दिए हैं थाना में? जी, नाम दे दिए हैं? जी, नाम दिए हैं सोनू, जी। नीरज, पंकज, विवेक, आशा, गुंजन और गुलशन, छोटी, बिट्टू, सब मिल करके हत्या की? सब मिल करके हत्या के हैं। एगो अभय सिंह, उनका घर है बदलपुरा। अच्छा। ये सब है अपने परिवार का। और एगो है बदलपुरा का, वो कौन हुए? वो भगना है। अच्छा, मैंने आपके बेटी के भगना थे? जी, दामाद के भगना थे? भगना थे। वो भी इसमें संलिप्त हैं? वो भी संलिप्त हैं।
एक मिनट कॉल कीजिए।